के बाद प्रमेय का निरूपण चल रहा है। उसमें कितने प्रमेय है? द्वादश। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेय। उसमें से आत्मा का निरूपण हो गया, शरीर का निरूपण करने जा रहे हैं। तस्य भोगायतनम अंत्यावयवी शरीरम सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः। सुख साक्षात्कार अथवा दुख साक्षात्कार कहाँ पर कौन करता है? साक्षात्कार आत्मा ही करता है ना, मन के द्वारा। उसका कारण मन होता है, लेकिन साक्षात्कार कौन करता है? सुख की प्राप्ति अथवा दुख की प्राप्ति किसको होती है? आत्मा को। लेकिन उसके लिए एक है ना, उसको भोग करने के लिए एक आयतन पात्र की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा तो विभु है, सर्वत्र आत्मा में सुख दुख की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं होती है। तो यदवच्छेदेन आत्मनि भोगो जायते तदेव भोगायतनम। ठीक, शरीरावच्छेदेन आत्मनि भोगो जायते अतः भोगायतनम भवति शरीरम। ठीक, आत्मा तो विभु है, लेकिन शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही सुख दुख की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो आत्मा का भोग का आयतन कौन हुआ? शरीर हुआ है ना, पात्र। भोग करने के लिए पात्र की अपेक्षा होती है, वही पात्र है शरीर, और वो अंत्यावयवी भी है ना। भोगायतनम अंत्यावयवी शरीरम, अथवा नहीं, इसमें दूसरा लक्षण आगे बताएंगे ना। सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। सुख साक्षात्कार दुख साक्षात्कार वो भोग है। सिर्फ भोगायतनम शरीरम कहेंगे तो भोग के आयतन तो इंद्रिय आदि भी होते हैं ना, शरीर के अवयव भी होते हैं, इसलिए कहा अंत्यावयवी। ठीक है, शरीर के जो अवयव है हस्तपाद आदि वो अंत्यावयवी नहीं है। सच यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद भोगायतनम। ठीक है, मतलब भोगायतनम किम यदवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम तदेव शरीरम। ठीक है, सच करके है ना। सच भोगः यदवच्छिन्न आत्मनि जायते शरीरावच्छिन्न आत्मनि जायते तद भोगायतनम तदेव शरीरम, अथवा चेष्टाश्रयो वा। अथवा दूसरा शरीर का लक्षण क्या हो सकता है? चेष्टाश्रय। ये शरीर का लक्षण इंद्रिय का लक्षण पूछता है कभी कभी परीक्षा में, है ना। चेष्टा तो हिताहित प्राप्ति परिहारार्था क्रिया, परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। ठीक है, आप लोग को पता ही है, चेष्टा जो है क्रिया विशेष है। जितनी भी क्रिया है उन सब क्रिया को चेष्टा नहीं कहते। हित की प्राप्ति के लिए, अहित के परिहार के लिए, तदर्थ हित प्राप्त्यर्थम अहित परिहारार्थम या क्रिया होती सा एव क्रिया चेष्टा, न तो स्पंदन मात्रम। सिर्फ क्रिया को चेष्टा नहीं कहते। ठीक है, अब इंद्रिय का लक्षण बता रहे हैं। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम। जितने भी इंद्रिय हैं वो शरीर संयुक्त है कि नहीं? शरीर के साथ संयुक्त है, उनका संयोग है, ज्ञान के कारण है और अतीन्द्रिय है। तो शरीर संयुक्तत्व सति ज्ञान करणत्व सति अतीन्द्रियत्वम इंद्रियाणाम लक्षणम। ये इंद्रिय का लक्षण ध्यान में रखना है ना। अतीन्द्रियम इंद्रियम इति उच्यमाने कालादिरपि इंद्रियत्व प्रसंगो अतः उत्तम ज्ञान करणमिति। सिर्फ अतीन्द्रियत्वम इंद्रिय से लक्षण इतना ही कहेंगे, कालादि भी अतीन्द्रिय है कि नहीं, तो उनमें भी इंद्रियत्व की प्रसक्ति होगी। इसीलिए क्या कहा? ज्ञान करणम भी कहना है। काल जो है वो ज्ञान का कारण नहीं है, ज्ञान के प्रति असाधारण कारण नहीं है, ज्ञान का कारण तो हो सकता है। तथापि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अति प्रसंग अतः उत्तम शरीर संयुक्तम इति। हम इतना ही कहेंगे, ज्ञान करणम अतीन्द्रियम। कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञान करणम कहेंगे तो काम हो जाएगा। तो ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम इतना ही कहेंगे। तो ज्ञान के प्रति कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हैं कि नहीं? कभी इंद्रिय करण, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कभी ज्ञान करण होता है करके बताया था। तो ज्ञान करणत्व सति अतीन्द्रियत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में है कि नहीं? कौन से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में अतीन्द्रियत्व है ना? जैसे मान लीजिए संयोग जो है उसका तो प्रत्यक्ष होता है, वो तो अतीन्द्रिय नहीं है ना, वो भी सन्निकर्ष है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। समवाय वैशेषिक के मत के अनुसार है ना, समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता, तो समवाय जो है वो अतीन्द्रिय होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अथवा कहीं पर जैसे विशेषणता है ना, विशेषण विशेष्य भाव जहाँ पर सन्निकर्ष होते हैं उनको भी कहीं हम क्या मान सकते हैं? अतीन्द्रिय। जितने भी सन्निकर्ष होते हैं वो सब अतीन्द्रिय होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई कोई सन्निकर्ष अतीन्द्रिय होते हैं। जो अतीन्द्रिय सन्निकर्ष है उनमें ज्ञान करणत्व है कि नहीं? तो ज्ञान करणत्व स्थिति अतीन्द्रियत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में भी है, इसलिए क्या कहना चाहिए? शरीर संयुक्तम। तो शरीर संयुक्तत्व समवाय आदि सन्निकर्ष में नहीं है, तो वहां पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम इंद्रियम, अंतिम वाले को छोड़ देते। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम इतना ही कहेंगे। ठीक है, शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम इति उच्यमाने आलोकादे इंद्रियत्व प्रसंग अतः उत्तम अतीन्द्रियम इति। आलोक जो है, आलोक का और शरीर का संयोग है कि नहीं?
आलोक जो है शरीर संयुक्त हुआ कि नहीं, और ज्ञान के प्रति कारण है कि नहीं, है ना। आलोक जो है उद्भूत रूप है, ये सब ज्ञान सामान्य के प्रति है ना। प्रत्यक्ष के प्रति क्या होते हैं, कारण होते, द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति वो भी कारण है, असाधारण कारण है। तो शरीर संयुक्तत्व से ज्ञान कारणत्व आलोक आदि में है, इसीलिए क्या कहना चाहिए, अतीन्द्रियत्व भी कहना। आलोक जो है वो अतीन्द्रिय नहीं है। तानि च इंद्रियाणि षट्, वो इंद्रियां कितने हैं, षट् है न्याय के अनुसार। घ्राण रसन चक्षुस्तोक श्रोत्र मनांसी। ठीक, तो प्रत्येक का आप लक्षण बताने जा रहे हैं। तत्र गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम। ठीक है, गंधोपलब्धि का साधन भी हो, इंद्रिय भी हो। गंध प्रत्यक्ष जनकत्व सति इंद्रियत्वम घ्राण इंद्रिय से लक्षणम। नासाग्रवर्ती उसका स्थान हो गया। तच्च पार्थिवम, वो घ्राण इंद्रिय क्या है, पार्थिव पृथ्वी से बना है। गंधवत्वात् घटवत्, यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पार्थिवत्वम यथा घटः। गंधवत्वंच गंधग्राहकत्वात्। ठीक है, घ्राण इंद्रिय में गंधवत्व ये कैसे सिद्ध होगा, गंधग्राहकत्वात्। जो भी गंध का ग्राहक होता है वो गंधवान होता है ना। उसके लिए अनुमान बना रहे। यदिंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणम गृह्णाति तदिंद्रियम तद्गुण संयुक्तम यथा चक्षु रूपग्राहकम रूपवत्, है ना। चक्षु रूप है ना। यदिंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणम गृह्णाति, जैसे घ्राणेन्द्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये गंधम गुणम गृह्णाति तदिंद्रियम घ्राणेन्द्रियम तद्गुण संयुक्तम। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यदिंद्रियम रूपादिषु मध्ये चक्षुरिंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये रूपम गृह्णाति, अतः तदिंद्रियम चक्षुरिंद्रियम तद्गुणवत् रूपगुणवत् भवति, अर्थात चक्षुरिंद्रिय रूपवत् होता है। उसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय रूपादि रूप रस गंध स्पर्श में से किसका ग्रहण करता है, इसीलिए घ्राणेन्द्रिय में क्या है, तद्गुणवत् है ना। घ्राणेन्द्रिय जो है तद्गुणवत् होता है, गंध गुणवत् होता है। तो गंधवत्व उसमें आया कि नहीं आया, तो गंधवत्व सिद्ध हो गया। तो गंधवत्व के द्वारा हम उसमें पार्थिवत्व भी सिद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार है ना, सबके लक्षण इसी प्रकार। रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम जिह्वाग्रवर्ती तत्साप्यम। और रसन इंद्रिय कैसा है, आप्य है ना। जैसे घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, उसी प्रकार रसन इंद्रिय आप्य है, जलीय है। रसवत्वात् रसवत्वंच रूपादिषु पंचसु मध्ये रसस्यैव अभिव्यंजकत्वात् लालावत, है ना। जैसे रूपादिषु पंचसु मध्ये रस का ही अभिव्यंजक होता है कौन, रसन इंद्रिय, इसीलिए उसमें क्या सिद्ध हुआ, रसवत्व सिद्ध हुआ। तो रसवत्व हेतु के द्वारा हम क्या सिद्ध करेंगे, उसमें आप्यत्व है ना, जलीयत्व सिद्ध करेंगे। ठीक है, लाला मतलब जानते हैं ना, जो निकलता है ना। रूपोपलब्धि साधन में इंद्रियम चक्षु, रूप है ना। उसी प्रकार रूप का उपलब्धि का साधन हो, इंद्रिय भी हो, है ना। रूप विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सति इंद्रियत्वम चक्षुरिंद्रिय से लक्षणम। कृष्ण ताराग्रवर्ती चक्षुरिंद्रिय का स्थान हो गया। तत्स तेजसम रूपादिषु पंचसु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यंजकत्वात् प्रदीपवत्। ठीक है, रूपादि रूप रस गंध स्पर्श में से रूप का ही अभिव्यंजक होता है कौन, चक्षुरिंद्रिय, इसलिए उसमें क्या है, तेजसत्व है। जैसे प्रदीप में रूपादिषु पंचसु मध्ये प्रदीप जो होता है ना, आलोक कहिए अथवा प्रदीप कहिए, रूपादिषु पंचसु मध्ये रूप का ही अभिव्यंजक होता है। आलोक के द्वारा गंध स्पर्श आदि का पता चलता है, नहीं चलता है। इसीलिए रूपादिषु पंचसु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यंजकत्वात् यथा प्रदीपे तैजसत्वं तथैव चक्षुरिंद्रियेपि तैजसत्वं सिद्ध्यति। स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम तो सर्वशरीरवर्ती सर्वशरीर व्यापी तत्तु वायवीयम रूपादिषु पंचसु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात्। सब में यही चीज है ना, अभिव्यंजक जानते हैं ना। जैसे उसमें रूप जैसे अभिव्यंजक होता है उसका ज्ञापक, जैसे मान लीजिए अभी कोई पुराना मिट्टी का बर्तन है ना, उसमें गंध है कि नहीं है, अभी हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसमें जल डाल देंगे तो क्या होगा, गंध का हमको ज्ञान हो जाएगा। गंध तो पहले से था लेकिन हमको ज्ञान नहीं हो रहा था, तो जल डाल दिए तो क्या हो गया, गंध का हमको ज्ञान हो गया। तो गंध का अभिव्यंजक कौन हुआ, जल हुआ, है ना। उसी प्रकार ये है ना, स्पर्श का अभिव्यंजक है रूपादिषु मध्ये, है ना, अथवा रूपादिषु मध्ये सिर्फ रूप का अभिव्यंजक है, अथवा रूपादिषु मध्ये सिर्फ गंध का अभिव्यंजक है। गंध का अभिव्यंजक मतलब उस प्रकार ज्ञापक, है ना, समझ में आया ना। तो स्पर्श सर्वशरीर व्यापी तत्तु भाव्यम रूपादिषु पंचसु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात् अंग संगी सलिल साहित्य अभिव्यंजक व्यजन पवनवत्। ठीक है, अंग संगी जो सलिल है, जैसे अंग हम नहा के आएंगे अभी मान लीजिए, तो हमारे शरीर में जो सलिल है वो अंग संगी है ना। अंग में जो संगी सलिल है उसमें साहित्य है कि नहीं। अभी हम सुबह नहा के आएंगे, मान लीजिए हमारे शरीर में जो जल है ना, अंग संगी जो सलील है उसमें शीत स्पर्श है कि नहीं, लेकिन हमको उसका उतना ज्ञान नहीं होता। जब पंखा चला देंगे तो उस शीत स्पर्श का क्या होता है, तो अंग संगी सलील में जो शीत स्पर्श है साहित्य है उसका अभिव्यंजक कौन हुआ, व्यजन पवन।
व्यंजन का जो पवन है वो अंग संगी सलिल जो साहित्य है उसका अभिव्यंजक हुआ कि नहीं हुआ। तो अंग संगी सलिल साहित्य का अभिव्यंजक जो व्यंजन पवन है वो रूप आदि का अभिव्यंजक होता है, रूप रस गंध आदि का। तो रूप रस गंध आदि का व्यंजक न होते हुए सिर्फ स्पर्श का जो अभिव्यंजक होता है वो क्या होता है, वायवीय होता है, वायु होता है। तो अंग संगी सलिल साहित्य का अभिव्यंजक जो व्यंजन पवन है वो वायवीय है कि नहीं है। उसी प्रकार रूप है ना, जो त्वगिंद्रिय है वो रूपादि का व्यंजक होता है, रूपादि पंचसु मध्य स्पर्श से ही अभिव्यंजकत्व उसमें है कि नहीं है। तो उसमें भी क्या सिद्ध हो जाएगा, वायवीयत्व सिद्ध हो जाएगा। सर्वशरीर व्यापी तत्व वायव्यम रूपादिषु पंचसु मध्य स्पर्श से अभिव्यंजकत्वात् अंग संगी सलिल साहित्य अभिव्यंजक व्यंजन पवनवत् व्यंजन वातवत् वात पवन समान है। शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम है ना, शब्द विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व स्थिति इंद्रियत्वम, ठीक है। तो शब्द उपलब्धि साधन में इतना ही कहेंगे तो काल आदि में भी क्या हो सकता है, अतिव्याप्ति हो सकती है। सब में ही कहना है ना, सिर्फ इंद्रियत्वम कहेंगे तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति, वो आप लोग को बताइए, इसलिए मैंने आगे भी नहीं बताया है ना, पहले भी। तच्च कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न आकाशम एवं, और श्रोतेंद्रिय क्या है, कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न आकाश ही श्रोतेंद्रिय, न द्रव्यांतरम, ठीक है। मीमांसक जो है शब्द को क्या मानते हैं, द्रव्यांतर मानते हैं, दूसरा द्रव्य नहीं है ना। मीमांसक में भी प्रभाकर का भाट्ट का मत है, शब्द को क्या मानते हैं, अतिरिक्त द्रव्य मानते हैं। वो अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, वो आकाश का क्या है, गुण है। न द्रव्यांतरम, न द्रव्यांतरम शब्द गुणत्वात्, क्योंकि उसमें क्या है, गुणत्व है। तदपि शब्द ग्राहकत्वात् यदिन्द्रियं रूपादिषु पंचसु मध्ये यद्गुण व्यंजकम तत् गुण संयुक्तम भवति यथा चक्षुरादि रूपादि ग्राहकम रूपादि युक्तम, है ना। एक मिनट ना, तत्कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न आकाशम एवं, वो जो शब्द है नहीं, श्रोत्रेंद्रिय जो है, अच्छा ये आकाश की बात कर रहे हैं ना। जैसे श्रोत्रेंद्रिय जो है शब्द को द्रव्यांतर की बात नहीं कर रहे, श्रोत्रेंद्रिय भी द्रव्यांतर नहीं है। उस कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है वही क्या है, श्रोत्रेंद्रिय। आकाश को द्रव्यांतर नहीं है, नहीं, श्रोत्रेंद्रिय द्रव्यांतर नहीं है। कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न आकाश ही क्या है, श्रोत्रेंद्रिय है। शब्द गुणत्वात्, क्योंकि है ना उसका गुण क्या है, शब्द है, शब्द गुण है श्रोत्रेंद्रिय का, इसीलिए श्रोत्रेंद्रिय क्या है, आकाशात्मक द्रव्य है, अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। तदपि शब्द ग्राहकत्वात्, श्रोत्रेंद्रिय जो है वो है ना द्रव्य है, कैसे सिद्ध होगा, शब्द का ग्राहक होने से। शब्द का ग्राहक है तो उसमें शब्दाश्रयत्व भी आ जाएगा, वो सिद्ध करेंगे। यदिन्द्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यद्गुण व्यंजकम, है ना, जैसे रूपादिषु पंचसु मध्ये यद्गुण व्यंजकम भवति यदिन्द्रियम तत् गुण संयुक्तम, वो जो इंद्रिय है तद गुण संयुक्त भी होता है। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द में से श्रोत्रेंद्रिय जो है किसका व्यंजक है, शब्द का है, तो तदगुण शब्द संयुक्त भी उसमें सिद्ध, तो शब्दाश्रयत्व भी सिद्ध हो जाएगा। तो शब्दाश्रयत्व शब्द गुण है, तदाश्रयत्व सिद्ध होने से उसमें द्रव्यत्व भी सिद्ध हो जाएगा। यथा चक्षुरादि रूपादि ग्राहकम रूपादि युक्तम, जैसे चक्षुरिंद्रिय रूपादि का ग्राहक है तो रूप संयुक्त है कि नहीं, उसी प्रकार शब्द ग्राहकम से श्रोत्रम अतः शब्द गुणकम, है ना, शब्द ग्राहक होने से श्रोत्रेंद्रिय भी क्या है, श्रोत्र संयुक्त है, शब्द गुणकम। उसके बाद सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, सुख दुखादि है ना, सुखादि का जो उपलब्धि है प्रत्यक्ष, उसका साधन भी है और इंद्रिय भी हो, वो मन है, तो स्पष्ट है। तच्च अणुपरिमाणम, वो मन का परिमाण कैसा है, अणु है ना। हृदयांतरवर्ती, उसका स्थान क्या है, हृदयांतर, हृदय के अंतर्वर्ती है। ननु चक्षुरादि इंद्रिय सद्भावे किम प्रमाणम उच्यते अनुमानम एवं, ठीक है। चक्षुरादि इंद्रिय है, इनमें चक्षुरिंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, इनका प्रत्यक्ष होता है क्या, नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, तो ये है, इनमें क्या प्रमाण है बताना पड़ेगा ना, अनुमानम एवं प्रमाणम। रूपादि उपलब्धयः कर्ण साध्या क्रियात्वात्, है ना, सीधा क्रियावत, जितनी भी क्रिया होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, किसी न किसी कारण से साध्य होते हैं। तो रूपादि जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष एक क्रिया है कि नहीं, जो अनुमिति हो रही है ना, अथवा रूप रस, अनुमिति को छोड़ दीजिए, रूप रस आदि का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द का, ये जो प्रत्यक्षात्मक जो क्रिया है वो किसी न किसी कारण से साध्य, जितनी भी क्रिया होती है वो कारण के बिना संभव नहीं है। तो रूपादि प्रत्यक्ष जो क्रिया है उसका जो कारण है वही क्या है, इंद्रिय है। तो तत्त रूप रस गंध स्पर्श आदि प्रत्यक्ष रूप जो क्रिया है उन तत्करणत्व में क्या हो जाएगा, इंद्रिय की सिद्धि हो जाएगी, ठीक। तो आत्मा शरीर इंद्रियम, उसके बाद आए आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ, अर्था षट पदार्थ, 6 पदार्थ को क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं ना। तेच द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय जो 6 पदार्थ है इनको ही अर्थ।
प्रमाणादयो यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात् भेदेन कीर्तनम, है ना, विशेष प्रयोजन होने से इनका भेद से क्या कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं। यद्यपि प्रमाण, जैसे प्रमाण का अलग से निरूपण किया कि नहीं, तो षड पदार्थ के अंतर्गत, गुण के अंतर्गत सारे प्रमाण आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, वो बुद्धि के ही भेद है ना, वो सब। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण तो इंद्रिय के अंतर्गत आ जाएंगे, द्रव्य के अंतर्गत। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय है, इंद्रिय को मानेंगे तो द्रव्य के अंतर्गत, सन्निकर्ष को मानेंगे तो समवाय अथवा संयोग के अंतर्गत, है ना। और अनुमिति आदि जो प्रमाण है, नहीं, अनुमान आदि जो प्रमाण है, अनुमान, उपमान, शब्द, उन सबका क्या हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप है, उनका बुद्धि में अंतर्भाव हो जाएगा। तो प्रमाण आदि का भी अंतर्भाव द्रव्य गुण कर्म ये अर्थ में हुआ कि नहीं। तो फिर भी भेद से क्यों बताया अलग करके पहले, तो प्रयोजन, विशेष प्रयोजन होने से उनको पहले भेद से बताया। प्रमाणादयो यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात् भेदेन कीर्तनम, ठीक है। प्रयोजन, प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले प्रमाण को बताया। इस प्रकार तत्र समवायी कारणम द्रव्यम, अब षड पदार्थ का निरूपण करने जा रहे हैं, उनमें से भी, है ना, षड जो अर्थ है उनका निरूपण करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला जो द्रव्य है उसका लक्षण बताया, समवायी कारणम द्रव्यम। कोई भी कार्य होगा तो उसका समवायी कारण द्रव्य ही होता है, समवायी कारण गुणाश्रय हुआ, अथवा ये लक्षण आपको पता है। तानि च द्रव्याणि पृथ्वी अप्तेज वायु आकाश कालदिगात्म मनांसि नवैव, तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी, ठीक है। ये व्यवहारिक लक्षण है, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण में, ये सब यहाँ व्यवहारिक लक्षण को भी बता रहे हैं। काठिन्य कोमलत्वादि न अवयव संयोग विशेषेण युक्त, है ना। काठिन्य कोमलत्वादि जो अवयव संयोग है, उस, है ना, अवयव संयोग विशेष से क्या होती है, युक्ता होती है, मतलब अवयवी स्वरूप होती है। जैसे मान लीजिए घटात्मक जो पृथ्वी है वो अवयव संयुक्ता है कि नहीं, कपालात्मक अवयव से, तो ये पृथ्वी काठिन्य कोमल युक्ता है ना। काठिन्य कोमलत्वादिना अवयव संयोग विशेषण युक्ता, है ना। अवयव संयोग में विशेषण है ना, अवयव संयोग विशेषण कीदृश अवयव संयोग विशेषण, काठिन्य कोमलत्वादिना अवयव संयोग विशेषण युक्ता भवति पृथ्वी। घ्राण शरीर मृत्पिंड पाषाण वृक्षादि रूपा, वो पृथ्वी का स्वरूप क्या है, घ्राण इंद्रिय पृथ्वी है कि नहीं। ये घ्राण शरीर, शरीर भी पृथ्वी है ना, शरीर से अस्मदीय शरीर को लेना, मृत्पिंड पाषाण वृक्षादि रूपा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कारवती, चतुर्थ, ये जो 14 गुण है वो पृथ्वी में रहते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व, है ना, द्रवत्व, नहीं, एक को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व, उसके बाद संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व, है ना, नहीं 14 है ना। देखिए रूप है ना, रूप रस गंध स्पर्श संख्या, इतने है ना। परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व 10 हो गए, अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व, है ना। इसके बाद वेगाख्य संस्कार, वेग और स्थिति था, है ना, संस्कार को लेना है वहाँ, वेग और संस्कार करके 14 नहीं है ना, संस्कारत्व है ना 1 लेना है ना, वेग और स्थिति स्थापक है तो 14 गुण है ना, शुरू से लेकर के, है ना। और इन 14 में से, है ना, यहाँ पर स्नेह को जोड़ देंगे और गंध को हटा देंगे तो जल के 14 गुण हो जाएंगे। समझ में आई बात, शुरू से लेकर के, है ना, 13, फिर अंतिम में संस्कार 14 गुण। एक रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कारवती। साच द्विविधा, वो पृथ्वी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, नित्या अनित्या। नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। द्विविधाया पृथिव्या रूप रस गंध स्पर्श अनित्या पाकजास, ठीक है। ये रूप रस गंध स्पर्श अनित्य पाकज आप लोग को पता है। पाकस्तु तेज संयोग, है ना, पाकज है तो पाक क्या है बताना पड़ेगा, पाको नाम विजातीय तेज संयोग। तेन पृथिव्या पूर्व रूपादयो नश्यन्ति अन्ये जन्यन्ते इति पाकजाः। ये पाकज आपको पता ही है। आप तो सामान्य युक्ता आपः, ठीक, जिसमें जलत्व जाति रहे उसी को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। आप तो सामान्य से युक्ता है आपः। रसनेन्द्रिय शरीर सरित समुद्र हिमकरकादि रूपा, ये जल का स्वरूप है। गंधवर्जन स्नेह युक्त पूर्वोक्त गुणवत्य, ठीक, समझ में आया। नित्या अनित्यास्त,
है ना, आप है इसलिए नित्या, अनित्याश्च आपः, नित्यानाम रूपादयो नित्या एव। यहाँ तो जो है पार्थ नहीं होता, इसलिए नित्य जल में रहने वाले जो रूपादि होंगे वो नित्य होंगे। अनित्यानाम अपाम रूपादयः अनित्या, समझ में आई बात? अनित्या एव। तेजस्तु सामान्यवत् तेज, चक्षु शरीर सवित, है ना, चक्षु शरीर सवित्री सुवर्ण वन्नी विद्युतादि प्रभेदम, है ना, शरीर से तेजसीय शरीर को लेना है ना, अस्मदीय शरीर को नहीं लेना है ना। तो चक्षु स्वरूप है ना, शरीर है मतलब तेजस शरीर, सवित्री जानते ही है ना, सविता सूर्य, है ना, सुवर्ण वन्नी विद्युतादि प्रभेदम, ये इनके स्वरूप है। समझ में आया? रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्वापरत्व द्रवत्व संस्कारवत, है ना। किसी ने सविता जैसे कहीं प्रयोग में आया तो ये तो स्त्रीलिंग है ना, आकारांत स्त्रीलिंग है, ऐसे बताया जैसे रोमा की तरह, है ना, कोई कहानी था मैं भूल गया, तो सवित्री शब्द है। नित्यम अनित्यम च पूर्ववत् तत्चतुर्विधम, है ना, उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम, उद्भूत रूप स्पर्शम अनुद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम। ये तेज कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, है ना। ये भेद कहीं अन्यत्र नहीं है ना, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। तो उद्भूत रूप स्पर्शम, उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श, है ना। कोई ऐसा तेज है जिसमें उद्भूत रूप भी है और उद्भूत स्पर्श भी है। उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श जिस तेज में है बहुव्रीहि समास करके उद्भूत रूप स्पर्शम ऐसा कहेंगे उस तेज को। तत्स तेज उद्भूत रूप स्पर्शम, उद्भूत रूप, है ना, उद्भूत रूप स्पर्शौ यस्य तेजसः तत्तेजम उद्भूत रूप स्पर्शम, ठीक। उसी प्रकार अनुद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम, ठीक है। जिस तेज में अनुद्भूत स्पर्श और अनुद्भूत रूप रहे उसको अनुद्भूत स्पर्श अनुद्भूत रूप कहेंगे, है ना। अनुद्भूत स्पर्श अनुद्भूत रूपम एक पद है ना, समस्त पद। उसी प्रकार उद्भूत स्पर्शम, नहीं पहले तो उद्भूत तो हो गया है ना, इसमें उद्भूत स्पर्शम उद्भूत रूपम, सबसे पहले जो था उद्भूत रूपम उद्भूत रूप स्पर्शम अनुद्भूत रूप स्पर्शम अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, ऐसा है, ये मिला है ना। अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम थे। सबका उदाहरण बताएंगे। उद्भूत रूप स्पर्शम में था सौरादि तेज, देखिए सौरादि सूर्यमंडल में जो तेज है ना, अभी दिन में जो अभी प्रभा करके सामान्य प्रभा को नहीं लेंगे, जिस का हमको तेज स्पर्श भी पता चलता है उसमें उद्भूत रूप है कि नहीं, उद्भूत स्पर्श है कि नहीं। तो सौरादि जो तेज है उसको हम क्या कहेंगे? उद्भूत रूप स्पर्शम, ठीक। सौरादि तेज पिंडीभूतम, है ना, पिंडीभूतम तेजो वन्यादिकम, है ना। वन्यादि में जो तेज है उसमें उद्भूत स्पर्श भी है उद्भूत रूप भी है, पिंडीभूत जो तेज है। सौरादि तेज पिंडीभूतम तेज वन्यादिकम, ये सबको ले सकते हैं ना। सुवर्णम तो उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्शम, सुवर्ण में तेज है कि नहीं, सुवर्ण आप लोग ने पढ़ा है ना, सुवर्णम तेजसम। तो सुवर्ण में जो तेज है उस तेज में कैसा रूप है? उद्भूत रूप है। और स्पर्श कैसा है? नहीं, उद्भूत अनुद्भूत की बात नहीं करनी है ना। सुवर्ण तेज है तो उसमें कैसा रूप रहेगा, है ना, शुक्ल नीला पीता रक्त हरित कपिश, 7 प्रकार के रूप में से सुवर्णाख्य जो तेज है, सुवर्ण तेजस है, तो तेज में कौन सा रूप रहता है? तो सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है कि नहीं है? दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो अनुद्भूत है। सुवर्ण में सुवर्ण तेज है तो उसमें कैसा स्पर्श है ना, कौन सा स्पर्श रहेगा? नहीं, उद्भूत अनुद्भूत की तो बात नहीं। स्पर्श 4 प्रकार के है ना, हाँ, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णासित स्पर्श, है ना। 3 प्रकार के स्पर्श है, 4 है, ठीक। तो उनमें से कौन सा स्पर्श है सुवर्णाख्य तेज में? उसका हमको प्रत्यक्ष होता है। क्यों? तो सुवर्ण रूप तेज में सुवर्ण कैसा तेज है? अनुद्भूत रूप स्पर्शम, समझ में आया? सुवर्णम तो उद्भूताभिभूत रूप स्पर्श है ना, वहां पर जो रूप है वो अभिभूत है, उद्भूत के द्वारा है, अन्य रूप के द्वारा, इसलिए उसको अनुद्भूत कहेंगे। तद अनुद्भूत रूपत्वे अचाक्षुषम
तद अनुद्भूत रूपत्वे अचाक्षुषम स्यात् अनुद्भूत स्पर्शत्वे त्वचा न गृह्येत। यहाँ पर नहीं, सुवर्णम तो उद्भूताभिभूत रूप स्पर्शम है ना। उद्भूत रूप स्पर्शम अनुद्भूत रूप स्पर्शम, ये अनुद्भूत रूप स्पर्श इसमें तो नहीं है ना, क्योंकि वो अन्य जो उद्भूत रूप है पार्थिव रूप उसके द्वारा क्या है, अभिभव है ना, वो अभिभव हो जाता है, इसीलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तद अनुद्भूत रूपत्वे अचाक्षुषम स्यात् अनुद्भूत स्पर्शत्वे त्वचा न गृह्येत। ठीक है, वो तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसा क्यों बता रहे। उद्भूत अभिभूत रूप स्पर्शम, तद अनुद्भूत रूपत्वे अचाक्षुषम स्यात्। आपके पाठ क्या दिया है, पाठ पढ़िए तो। है ना, उद्भूत, हाँ, सुवर्ण का जो स्पर्श है अन्य उद्भूत रूप से क्या है, अभिभूत है ना। सुवर्ण का रूप भी पार्थिव रूप से अभिभव है और सुवर्ण का जो स्पर्श है वही पार्थिव स्पर्श से अभिभव है ना। ये तो हो गया, इसीलिए वो वहां पर जो है वो अनुद्भूत। ठीक, आगे। देखिए, सुवर्ण का हमको प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है ना, ऐसा कहेंगे है ना। वास्तव में सुवर्ण में उद्भूत रूप है और उद्भूत स्पर्श भी है, लेकिन अन्य दिया उद्भूत स्पर्श से क्या है, अभिभव हुआ है ना, इसीलिए उसका क्या नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता है ना। मान लीजिए सुवर्ण में उद्भूत रूप नहीं है, उद्भूत स्पर्श नहीं है, कहेंगे जिसमें उद्भूत रूप नहीं है उसका चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। तो सुवर्ण में अनुद्भूत रूप है ऐसा कहते तो सुवर्ण का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, होता है ना, यह आपत्ति है अचाक्षुष। और अनुद्भूत स्पर्श है तो त्वचा न गृह्येत, तो इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, होता है, यह आपत्ति है। ठीक, आगे। इसीलिए क्या कहेंगे, उसमें सुवर्ण में क्या है, उद्भूत रूप भी है और स्पर्श भी है। तो तेज का उद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श है तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है ना। जो भास्वर शुक्ल है और जो उष्ण स्पर्श है उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, अभिभव होने से। तो अभिभव क्या है, तो अभिभवस्तु बलवत् सजाती है ना, पार्थिव रूपेण स्पर्शेन च कृतः। ठीक है, बलवत् जो सजाती है, ठीक है, पार्थिव स्पर्श और पार्थिव रूप उसके द्वारा क्या हो जाता है ना, पार्थिव रूपेण स्पर्शेन च कृतः, अभिभव हो जाता है। जैसे दूध में जल डाल देंगे तो जल का रूप दिखेगा नहीं, वहां क्या हो जाएगा, अभिभव हो जाएगा। ठीक ठीक, अभिभव नहीं, वहां तो समानाभिहार हो जाता है। अभिभव जो है प्रकाश का जो तेज है उससे दीप का जो तेज होता है वो अभिभव हो जाता है। जैसे अभी दिया जलाएंगे तो उसका तेज दिखेगा, जैसे रात में जैसे उसका प्रवाह है ना, उसका तेज जैसे दिखता है अभी दिखेगा, क्यों, अभिभव होता है। ठीक, अच्छा, अब जाते हैं ना, अभी तक जो बताया है ना, ये उद्भूत रूप तेज 4 प्रकार के, उद्भूत रूप स्पर्शम एक तो हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, अनुद्भूत रूप स्पर्शम, अर्थात सुवर्ण में जो रूप और स्पर्श है वो अनुद्भूत नहीं है, वो उद्भूत है, लेकिन क्या हुए हैं, अभिभव हुए हैं। अगर वो अनुद्भूत है कहेंगे तो वहां पर प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आएगी। ये स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद दूसरा वाला उदाहरण बताएंगे। अनुद्भूत रूप स्पर्शम तेजो यथा चक्षुरिंद्रियम, चक्षुरिंद्रिय तेज है कि नहीं, ठीक, उसका न स्पर्श का ज्ञान होता है न चक्षुरिंद्रिय का प्रत्यक्ष होता है, चक्षुरिंद्रिय का स्पर्श का, चक्षुरिंद्रिय का रूप का क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अनुद्भूत है। समझ में आया। अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम यथा तप्त वारिस्थम तेज, तप्त जो वारी है, जल है, उसमें स्थित जो तेज है उसमें स्पर्श कैसा है, उद्भूत है, उष्ण स्पर्श। और वहां पर भास्वर शुक्ल रूप दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना। तो अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, स्पर्श तो उद्भूत है, प्रत्यक्ष होता है, वहां पर रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक, यथा तप्त वारिस्थम तेज। ठीक, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम यथा प्रदीप प्रभा मंडलम, है ना। अभी जो दिन में जो तेज प्रदीप प्रभा मंडल है उसको नहीं लेना है, सामान्य जो प्रभा है उसमें क्या है, स्पर्श का हमको ज्ञान होता है। अभी जो प्रभा है इसका स्पर्श का पता चलता है, प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो रूप कैसा है, उद्भूत है, स्पर्श कैसा है, अनुद्भूत है, स्पर्श कैसा है, अनुद्भूत, अनुद्भूत स्पर्श उद्भूत रूपम। ठीक,
अथवा उद्भूत रूप अनुद्भूत स्पर्शम, ऐसे भी कह सकते हैं। समझ में आया? ये 4 प्रकार के तेज हो गए, इनको ध्यान में रख दीजिएगा। वायुत्व अभिसंबंधवान वायु, ठीक, वायुत्व का संबंध जिसमें उसी को वायु कहते हैं। त्वगिंद्रिय प्राण वातादि प्रभेद, इसके भेद है ना, जैसे घ्राणेन्द्रिय शरीर और वृक्षादि स्वरूपाति पृथ्वी, उसी प्रकार त्वगिंद्रिय प्राण वातादि प्रभेद है वायु के, है ना, तत्स्वरूप है, वायु के स्वरूप। स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व भेगमान, वायु में कितने गुण रहते हैं? 9 गुण है ना, 9 है। स्पर्श संख्या परिमाण है ना, संख्या आदि 5 तो सब में है ना, तो आदि से एक विशेष गुण लीजिए स्पर्श को, और उसके बाद परत है ना, परत्वापरत्व और वेग, इतने 9 गुण कितने किसके हैं? वायु के। सचा स्पर्शाद्यनुमेय, वायु, ये तो प्राचीन के अनुसार वायु का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, स्पर्शादि के द्वारा वायु कैसा है? अनुमेय है ना, वायु की अनुमिति करते। तथा ही योऽयं वायु वाति अनुष्णासित स्पर्श उपलभ्यते सगुण अथवा सगुणत्वात् गुणिनम अंतरेण अनुपपद्यमानः गुणिनम अनुमापयति, ठीक है। वायु के बहने पर योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णासित स्पर्शः भासते सस्पर्शः गुणत्वात् गुणिनम अंतरेण अनुपपद्यमानः गुणिनम अनुमापयति। देखिए, आपने तो दीपिका में पढ़ाई है ना, वायु के बहने पर हमको कोई अनुष्णासित स्पर्श का भान होता है कि नहीं होता है? ये जो स्पर्श है गुण है कि नहीं? ये गुण है, तो ये गुणी के बिना रह सकता है? तो किसी गुणी का क्या करेगा? ये अनुमान कराएगा। तो वायु के बहने पर जो अनुष्णासित स्पर्श है, इसके आश्रय पृथ्वी आदि नहीं हो सकते, वो बताएंगे क्रम से। इसलिए उस स्पर्श का जो आश्रय है वही क्या है? वायु है, ठीक। तो इस विलक्षण स्पर्श के द्वारा हम क्या करते हैं? वायु का अनुमान करते हैं। तथा ही योऽयं वायौ वाति सति, सति भी लगा सकते हैं ना, सति सप्तमी है। वायौ वाति अनुष्णासित स्पर्श उपलभ्यते सह गुणत्वात् गुणिनम अंतरेण अनुपपद्यमानः गुणिनम अनुमापयति स एव स्पर्श गुणिनम अनुमापयति। गुणी च वायुरेव, उस स्पर्श का गुणी कौन है? वायु है। पृथ्वी आदि अनुपलब्धे है ना, उसके जैसे पृथ्वी आदि उसका आश्रय नहीं हो सकता है ना, कैसे बताएंगे? पृथ्वी आदि अनुपलब्ध है। वायु पृथ्वी व्यतिरेकेण अनुष्णासित स्पर्शाभावात्, वायु पृथ्वी व्यतिरेकेण अनुष्णासित स्पर्शाभावात्, ठीक है। सबसे पहले ऐसा कहते हैं, ये जो स्पर्श है इसके जल आदि नहीं हो सकते ना, एक ही जगह इसकी प्राप्ति है। मान लीजिए ये जो वायु के बहने पर जो अनुष्णासित स्पर्श है, इसका आश्रय जल नहीं हो सकता, क्योंकि जल में शीत स्पर्श है। यह कैसा स्पर्श है? अनुष्णासित, तेज उष्ण स्पर्शवान है, और ये अनुष्णासित स्पर्श, अन्यत्र तो कहीं स्पर्श ही नहीं है। तो प्रसक्ति अब किसमें है? पृथ्वी में। इस स्पर्श का आश्रय पृथ्वी को ही मान लीजिए, वायु को मानने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो वायु का जो स्पर्श है पृथ्वी से व्यतिरिक्त है ना, भिन्न स्पर्श है, क्योंकि पृथ्वी में कैसा स्पर्श रहता है? पाकज स्पर्श, वायु में पाकज स्पर्श नहीं है। इसलिए इस स्पर्श का आश्रय हम किसको नहीं मान सकते? पृथ्वी को नहीं मान सकते। एक है वायु पृथ्वी व्यतिरेकेण अनुष्णासित स्पर्शाभावात्, पंक्ति के अर्थ है ना, ये तो बात तो समझ में आ गई। आप इसमें अर्धविराम दिया है ना, इसलिए ठीक, इसको देखेंगे है ना। ये बात हम लोग को समझ में आ गई है ना। जैसे और भी एक नियम है, उद्भूत रूपवतः पार्थिव पदार्थ है ना, उद्भूत स्पर्शवतः पार्थिव पदार्थ से उद्भूत रूपवत्व नियमात। जितने भी पार्थिव पदार्थ में उद्भूत स्पर्श है वहां पर उद्भूत रूप भी है। ये पार्थिव पदार्थ है, इसमें उद्भूत स्पर्श है कि नहीं? उसमें उद्भूत रूप भी है, ऐसा नियम है। जितने भी उद्भूत स्पर्श वाले पार्थिव पदार्थ होते हैं उनमें उद्भूत रूप भी होता है, ऐसा नियम है। इस नियम के द्वारा क्या सिद्ध हो जाएगा? तो ये वायु के बहने पर जो अनुष्णासित स्पर्श भाषित हो रहा है, यह उद्भूत स्पर्श है कि नहीं? इसमें उद्भूत रूप है, उद्भूत स्पर्श है। उद्भूत रूप न होने से स्पर्श का आश्रय पृथ्वी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी में सर्वत्र जहां पर उद्भूत स्पर्श है वहां पर उद्भूत रूप भी है। तो इस प्रकार के इसका हम निराकरण कर सकते हैं। इसका आश्रय पृथ्वी नहीं हो सकती, इसलिए स्पर्श का आश्रय वायु है। ठीक, सच द्विविधा, वो वायु कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, नित्य अनित्य, नित्यानित्य भेदात। नित्य परमाणु रूप,
नित्यः प्रमाणरूपः वायु अनित्यः कार्यरूप एव। ठीक, अनित्य वायु कार्यरूप एव। पृथिव्यादि भूत चतुष्टयम नित्यम कार्यं च उक्तम। ठीक है, पृथिव्यादि जो भूत चतुष्टय नित्य भी होते हैं, कार्य भी होते हैं। तत्र पृथिव्यादीनां चतुर्णां कार्यद्रव्याणाम् उत्पत्ति विनाश क्रमः कथ्यते। तो ये नित्य भी है अनित्य भी है, तो इनकी उत्पत्ति विनाश क्रम बताना पड़ेगा ना। जो अनित्य है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। पृथिव्यादि चतुर्णां कार्यद्रव्याणाम् उत्पत्ति विनाश क्रमः कथ्यते। द्वयोः परमाणुः क्रियया संयोगे सति द्रवणुकम् उत्पद्यते। ठीक है, ये सृष्टि प्रक्रिया आपको पता ही है, परमाणु है ना। जैसे अभी मान लीजिए प्रलय अवस्था में है तो सिर्फ पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु है ना, अन्य नित्य पदार्थ तो है, तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु भी है, उनका तो नाश नहीं होता। तो ईश्वर की इच्छावसात है ना, इच्छावसात दो परमाणु में क्रिया होने से द्रवणुक की, दो परमाणु के संयोग से द्रवणुक की उत्पत्ति, फिर तीन द्रवणुक के संयोग से द्रवणुक में क्रिया, तीन द्रवणुक के संयोग से त्रिणुक की उत्पत्ति, फिर आगे इसी क्रम से चतुर्णुक आदि क्रमेण क्या होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। समझ में आई बात। द्वयोः परमाणुः क्रियया संयोगे सति द्रवणुकम् उत्पद्यते तस्य परमाणु समवायी कारणम। ठीक है, जो द्रवणुक की उत्पत्ति होगी उसका समवायी कारण कौन है, द्रवणुक का समवायी कारण परमाणु। तत्संयोगः असमवायी कारणम। अदृष्टादि निमित्त कारणम। अदृष्टादि क्या होते हैं, निमित्त कारण होते हैं, किसके प्रति, द्रवणुक के प्रति। ततः द्रवणुकानां त्रयाणां क्रियया संयोगे सति, क्रिया के द्वारा त्रयाणां द्रवणुकानां संयोगे सति त्रिणुकम् उत्पद्यते। तस्य द्रवणुकानि समवायी कारणम। तस्य नाम त्रिणुकस्य समवायी कारणम द्रवणुकानि। शेषम पूर्ववत्। असमवायी कारण द्रवणुक संयोग, निमित्त कारण अदृष्टादि। एवं त्रिणुकैः चतुर्भिः चतुर्णुकम। फिर तीन त्रिणुक के द्वारा चतुर्णुकम। चतुर्णुकैः अपरम स्थूलतरम, स्थूलतरैः अपरम स्थूलतरम, एवं क्रमेण महापृथिवी महत्यापः महत्तेजो महंस वायुः उत्पद्यते। कार्यगतः रूपादयः स्वाश्रय समवायी कारणगतेभ्यो रूपादिभ्यः जायन्ते। ठीक, अब द्रव्य की उत्पत्ति हो गई, तो अब जैसे घट की उत्पत्ति हो गई इसी क्रम से है ना, तो घटगत जो रूप है उसकी उत्पत्ति कार है ना। कार्यगता रूपादयः स्वाश्रय, घट का आश्रय कौन है, नहीं, कार्यगत रूपादयः स्व से रूप को लेंगे, रूप का आश्रय घट, उसका समवायी कारण कपाल, उसके रूप से क्या होते हैं उत्पन्न रूपादि जो गुण है। कार्यगता रूपादयः गुणाः स्वाश्रय समवायी कारणगतेभ्यः रूपादिभ्यः जायन्ते। रूप का आश्रय घट, उसका समवायी कारण जो कपाल, तादृश समवायी कारणगतेभ्यः रूपादिभ्यः के जायन्ते, कार्यगता रूपादयः जायन्ते। कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते इति नियमात्। ये नियम है ना, कारण गुण जो है कार्य गुण को क्या करते हैं, उत्पन्न कराते हैं। इत्थम उत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य घटादेः अवयवेषु कपालादिषु नोदनात् अभिघातात् वा क्रिया जायते, तया क्रियया विभागस्तेन अवयवी आरंभकस्य असमवायी कारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः। अब देखिए सृष्टि प्रक्रिया बताने के बाद है ना, प्रलय कैसे होता है उसके लिए बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए घट को बता रहे हैं ना, नोदनात् अभिघातात् वा। नोदन अभिघात क्या है, नोदन अभिघात किसके भेद है, कौन से पदार्थ है नोदन और अभिघात, संयोग है ना। ठीक है, संयोग दो प्रकार के, नोदन और अभिघात है ना। अन्य भी प्रकार के होते हैं प्रकारांतर से। शब्दजनक संयोग को अभिघात कहते हैं, शब्द का अजनक जो संयोग है उसको नोदन। जैसे संयोग हो गया, ये कौन सा है, अभिघात, अभी जो संयोग हुआ नोदन। ठीक है, तो घट के साथ किसी का घट के है ना मुद्गल प्रहार करेंगे तो शब्दजनक संयोग होकर के भी घट का नाश हो सकता है, शब्दाजनक संयोग के द्वारा भी घट का नाश हो सकता है। तो मतलब संयोग के द्वारा, अभिघात के द्वारा अथवा नोदन संयोग के द्वारा है ना। घट में क्रिया, सबसे पहले घट दो कपाल के विभाग होने के लिए है ना, घट के साथ किसी का संयोग हो गया, मुद्गल प्रहार है ना, अभिघात अथवा नोदन संयोग हो गया। संयोग होने के बाद दो कपाल में क्या हो गया, क्रिया होगी, क्रिया से दो कपालों का विभाग हो गया। विभाग हो गया तो पूर्व जो संयोग था, आरंभक से जो संयोग कपाल संयोग, उसका क्या हो जाएगा, नाश हो गया। तो संयोग के नाश होने से किसका नाश हो जाएगा, घट का नाश हो जाएगा। ठीक, कपाल आदिशु नोदनात् अभिघातात् वा क्रिया जायते। ठीक है, कपाल में क्रिया, उस क्रिया के द्वारा दो कपालों का विभाग। ठीक है, क्रिया तो विभाग। स्तेन मतलब विभागेन अवयवारंभकस्य असमवायी कारणीभूतस्य संयोगस्य नाश। समझ में आई बात। नाशः क्रियते ततः कार्यद्रव्यस्य घटादेः अवयविनो नाशः, कार्यद्रव्यस्य घटादेः अवयविनः नाशः।
एतेन अवयवी आरंभक असमवायी कारण नाश द्रव्य नाशो दर्शित। इससे क्या, द्रव्य का नाश किसके द्वारा होता है? उसका आरंभक जो असमवायी कारण है उसके नाश से क्या होता है? द्रव्य का नाश होता है। क्वचित समवायी कारण नाश द्रव्य नाश यथा पूर्वोक्तस्यैव पृथिव्यादेः संहारे संजिहीर्षा महेश्वरस्य संजिहीर्षो है ना, संहार करने की इच्छा है जिनकी, उनको क्या कहेंगे? संजिहीर्षः। वो है ना महेश्वर का विशेषण है, अन्य बहुव्रीहि समास करके संजिहीर्ष जो महेश्वर है, संजिहीर्ष महेश्वरस्य, संजिहीर्षा ऐसा है कि संजिहीर्ष है, संजिहीर्षा है ना, तो हाँ ये सही है। संजिहीर्षु शब्द है ना, तो संजिहीर्षु है ना, ये बहुव्रीहि समास करके अन्य पदार्थ प्रदान करके संजिहीर्षु बनाएंगे है ना। तो संजिहीर्षो महेश्वरस्य संजिहीर्षा जायते, संहार करने की इच्छा हो जाएगी। इच्छा होने से ततो देणुकारंभकेषु परमाणुषु क्रिया, दो परमाणु में क्या हो जाएगी? क्रिया। क्रिया तो दो परमाणुओं का क्रिया तो विभाग, विभाग से पूर्व आरंभक देणुक आरंभक जो संयोग था उसका नाश, तो उसके बाद किसका नाश हो जाएगा? देणुक का। ठीक, तो दो मत है ना, कोई कोई मानते हैं कि जब यहाँ तो देणुक का जो नाश होगा सबके मत के अनुसार परमाणु के संयुग के नाश से ही होगा। ठीक है, अन्यत्र उसके बाद फिर देणुक का नाश हो जाएगा तो किसका नाश हो जाएगा? त्रिणुक का नाश हो जाएगा। त्रिणुक का नाश हो जाएगा तो चतुर्णुक का, क्योंकि उसका आश्रय ही नहीं रहेगा। तो चतुर्णुक आदि अथवा है ना त्रिणुक आदि का नाश किसके द्वारा होगा? समवायी कारण के नाश से, और देणुक का नाश असमवायी कारण के नाश से, ऐसा इन्होंने बताया है ना। तो दो मत है, एक के मत के अनुसार सर्वत्र क्या मानना चाहिए? असमवायी कारण के नाश से ही कार्य का नाश मानना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने पहले बताया कि असमवायी कारण से कार्य द्रव्य आदि का क्या होता है? नाश होता है। अब बता रहे हैं समवायी कारण से भी क्या होता है? कार्य द्रव्य का नाश होता है। उसके लिए क्रम से बताया, सबसे पहले है ना देणुक का नाश हुआ, किसके नाश के द्वारा? परमाणु संयुग के नाश के द्वारा। उसके बाद त्रिणुक का नाश देणुक के नाश के द्वारा। तो असमवायी कारण के द्वारा भी हो सकता है, समवायी कारण के नाश के द्वारा भी कार्य का नाश हो सकता है। क्वचित समवायी कारण नाश द्रव्य नाश यथा पूर्वोक्तस्यैव पृथिव्यादे संहारे, है ना, उनके संहार के अवसर में संजिहीर्षोः महेश्वरस्य संजिहीर्षा जायते ततः देणुकारंभकेषु परमाणुषु क्रिया तया क्रियया विभागस्तयोः संयोग नाशे, विभाग हो गया तो दो परमाणु का संयोग का क्या हो गया? नाश हो गया। संयोगे नाशे सति देणुकेषु नष्टेषु स्वाश्रय नाशा त्रिणुकादि नाश, तो त्रिणुक का नाश किसके द्वारा हो गया? देणुक के नाश के द्वारा। एवं क्रमेण पृथिव्यादि नाशः यथा वा तंतूनां नाशे पटनाश अथवा तंतु के नाश से पटना, तद्गतानां रूपादिनां स्वाश्रय नाशे नैव नाश, तंतु में जो रूप है, अब तंतु ही नहीं हो गया तो कहाँ रहेगा? तंतु के नाश हो गया तो तंतुगत रूप का भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अन्यत्र तो सतीव आश्रय विरोधी गुण प्रादुर्भावेण विनाशः। ठीक है, कहीं अन्यत्र मतलब देखिए जितने भी रूप है वो आश्रय के नाश से नाश होते हैं ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं विरोधी गुण के प्रादुर्भाव होने से भी पूर्व जो गुण थे उनका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। जैसे पाकज अवस्था में देखिए, पूर्व देखिए नैयायिक जो है वो क्या मानते हैं? अवयवी में ही पाक मानते हैं, घट में ही पाक मानते हैं ना। जब घट में पाक हो गया तो श्याम रूप का नाश करके घट में रूपांतर की रक्त रूप की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ पर आश्रय का नाश हुआ नहीं हुआ, तो पूर्व में जो श्याम रूप था उसका नाश हुआ कि नहीं? किसके द्वारा? विरोधी गुण के उत्पत्ति के द्वारा। अन्यत्र मतलब पाकज आदि स्थल में सतीव आश्रय, आश्रय विद्यमान होते हुए भी विरोधी गुण प्रादुर्भावेण पूर्व गुणस्य विनाशः यथा पाकेन घटादो रूपादिनाश इति। ठीक, ये तो सृष्टि प्रक्रिया सामान्यतः बताया। ठीक, सृष्टि और प्रलय। अब बताया दो परमाणु के संयोग से देणुक की उत्पत्ति है ना, मतलब ईश्वर में क्रिया, ईश्वर की इच्छा से परमाणु में क्रिया, क्रिया से दो परमाणुओं का है ना, दो परमाणु में क्रिया, क्रिया से संयोग होकर के देणुक की उत्पत्ति। इस प्रकार सृष्टि क्रम बताया। फिर संजीर्षा हो गई तो विनाश के लिए क्रिया हो गई दो परमाणु में, क्रिया होने से क्रिया तो दो परमाणु का विभाग हो गया, विभाग हो गया तो पूर्व संयोग का आरंभक संयोग का नाश हो गया तो देणुक का नाश, देणुक का नाश तो त्रिणुक का। इस क्रम से जो महान पृथ्वी जल तेज वायु थे उनका नाश बताया। तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि परमाणु है, इसमें क्या प्रमाण है? परमाणु होने में प्रमाण, कोई प्रमाण हो तभी दो परमाणु के संयोग से देणुक की उत्पत्ति होती है, ये कहना संगत होगा। उसके लिए बता रहे किम पुनः परमाणु सद्भावे प्रमाणम,
उच्यते। यदिदं जालं सूर्यमरीचिस्थं सर्वतः सूक्ष्मतमं रजः उपलभ्यते तत् स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्धं कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्। ठीक है, जैसे ये त्रेणुक है ना, त्रेणुक की सिद्धि कर रहे हैं ना। जाल सूर्य मरीचिस्थ जो सूक्ष्मतम रज है उसको हम क्या कहते हैं? त्रेणुक कहते हैं ना। जाल सूर्य आप जानते हैं ना, उस जब खिड़की से सूर्य के रज आते हैं उनमें से जो सूक्ष्मतम रज है उसको क्या कहते हैं? त्रेणुक कहते हैं। उसमें क्या सिद्ध करना है? वो अपने से अल्प अवयव वाला द्रव्य से आरब्ध है, जन्य है, ऐसा सिद्ध करना है। मतलब अपने से अल्प अवयव वाले द्रव्य से आरब्ध है तो उसका कोई अवयव है करके सिद्ध हुआ कि नहीं? तो देणुक की क्या हो जाएगी? सिद्धि हो जाएगी। यदिदं जाल सूर्य मरीचिस्थं सर्वतः सूक्ष्मतमं रज उपलभ्यते तत् रज स्वल्प परिमाण, अपने से जो अल्प परिमाण वाला द्रव्य है उससे क्या है? आरब्ध है। क्योंकि कार्य द्रव्यत्वात्, जितने भी कार्य द्रव्य है वो अपने से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से क्या होते हैं? आरब्ध होते हैं। जैसे घट जो है अपने से अल्प परिमाण कपालात्मक द्रव्य से आरब्ध है कि नहीं है। उसी प्रकार जो दृश्यमान सूक्ष्मतम जो रज है, जाल सूर्य मरीचिस्थ जो रज है, सूक्ष्मतम रज, वो भी अपने से है ना अल्प है ना, अपने से जो अल्प परिमाण वाला जो द्रव्य है उससे आरब्ध है। तो उसका कोई अल्प परिमाण वाला उसका अवयव सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मतलब देणुक की सिद्धि हो गई। घटवत् तच्च द्रव्यम कार्यमेव, और जो अल्प परिमाण वाला जो द्रव्य है वो क्या है? कार्य है। महदारंभकस्य महद्रव्यारंभकस्य कार्यत्व नियमात्। ठीक है, महद्रव्य के जितने भी आरंभक होते हैं वो क्या होते हैं? कार्य होते हैं, उनमें कार्य। तो जैसे घट जो है महत है कि नहीं, महद्रूप जो द्रव्य हुआ घट, उसका आरंभक कौन है? कपाल है ना, वो कार्य द्रव्य है कि नहीं? कपाल जो है महद्रव्य है कि नहीं, उसका आरंभक कौन है? कपालिका। तो महद्रव्य के आरंभक जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? कार्य द्रव्य ही होते हैं। जो कार्य द्रव्य न हो वो महद्रव्य का आरंभक नहीं हो सकता। इस है ना, ऐसे व्याप्ति ग्रह हो जाएगा तो जो देवणुक है वो भी क्या है? महद्रव्य का आरंभक है कि नहीं, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? कार्य तो आ जाएगा। कार्य है तो उसका कोई अवयव, इस प्रकार परमाणु की सिद्धि हो जाएगी। तच्च द्रव्यम कार्यमेव महद्रव्य आरंभकस्य कार्यत्व नियमात् तदेवं देवणुकाख्यम द्रव्यम सिद्धम। ठीक है, वो जो महद्रव्य का आरंभक जो कार्य द्रव्य है वही क्या है? देवणुकाख्य द्रव्य है। तदपि स्वल्प परिमाण समवायी कारणारब्धम। ठीक है, जितने भी कार्य द्रव्य होते हैं वो अपने से अल्प परिमाण वाले अवयव से आरब्ध होते हैं। वो तो हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है ना। अपने से अल्प परिमाण वाला जो समवायी कारणात्मक द्रव्य है उससे है ना उनसे आरब्ध, उनसे जन्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देवणुक कार्य द्रव्य है, अपने से अल्प परिमाण वाला कोई समवायी कारण से आरब्ध है, जन्य है, तो उसका कोई अवयव सिद्ध हो गया। देवणुक से अल्प परिमाण वाला वही कौन है? परमाणु है। तदपि तदपि नाम देवणुकमपि स्वल्प परिमाण समवायी कारण आरब्धम कार्यद्रव्यत्वात् घटवत्। यस्तु देवणुकारंभक स एव परमाणु स च अनारब्ध। वो जो परमाणु है वो कैसा है? अनारब्ध है, किसी से जन्य नहीं है। ननु कार्यद्रव्यारंभकस्य कार्यद्रव्यत्व अव्यभिचारात् तस्य कथम अनारब्धत्वम्। जितने भी कार्य द्रव्य के आरंभक होते हैं है ना, कार्यद्रव्यारंभकस्य कार्यद्रव्यत्वात् यत्र यत्र कार्यद्रव्यारंभकत्वं तत्र तत्र कार्यद्रव्यत्वं। देणुक आदि में है, घटपट आदि में है, घट में तो नहीं, कपाल आदि में है। ठीक, तो उन सब में कार्यद्रव्यत्व भी है कि नहीं? तो परमाणु भी कार्यद्रव्य का आरंभक है कि नहीं? देवणुकात्मक जो कार्यद्रव्य है तो उसमें भी क्या आना चाहिए? कार्यद्रव्यत्व आना चाहिए। तो इस प्रकार फिर परमाणु कार्यद्रव्य होगा, उसका जो आरंभ, क्योंकि उसमें भी अपने से है ना स्वल्प परिमाण द्रव्य आरंभकत्व सिद्ध हो जाएगा, तो उससे अल्प परिमाण वाला जो द्रव्य है ना, फिर वो भी कार्य द्रव्य होगा क्योंकि कार्य द्रव्य का आरंभक हो गया। इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी। ठीक, वो इसी को आशंका कर रहे हैं। ननु कार्यद्रव्य आरंभकस्य कार्यद्रव्यत्व अव्यभिचारात् है ना नियमात् तस्य कथम अनारब्धत्वं। तस्य नाम परमाणु अनारब्धत्वं कथम उच्यते? अनंत कार्य परंपरा दोष प्रसंगात। इसी को अनवस्था दोष प्रसंगात हम परमाणु में क्या मानते हैं? विश्रांति मानते हैं, उसको नित्य मानते हैं। तथा च सति अनंत द्रव्यारंभकत्वाविशेषेण मेरुसर्षयोरपि तुल्य परिमाण प्रसंग। हमेशा अनवस्था दोष है इतना ही कहने से वो नहीं चलता। कहीं पर भी अनवस्था हो ना तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा अनवस्था है तो होने दीजिए, उससे क्या आपत्ति है ना, ऐसा कहेंगे तो है ना वो भी क्या है? अनवस्था जो दोष है उसका भी कुछ है ना, अनवस्था होने से भी कुछ जो हानि है वो बताना पड़ेगा। अनवस्था दोष होने से ही अनवस्था दोष है, इसीलिए हम परमाणु में विश्रांति मानेंगे। ऐसा अनवस्था तो ऐसा कहेंगे तो उसके लिए कहेंगे अगर अनवस्था को भी स्वीकार करेंगे तो मेरु और सरसप में साम्य प्रसंग। अब देखिए सरसप के कितने अवयव होंगे?
अनंत अवयव होंगे, क्योंकि सब का जो अवयव होगा उसका अवयव हम परमाणु तक जाएंगे, उसका भी अवयव, कहीं विश्रांति है तो अनंत अवयव है ना। मेरु में भी अनंत अवयवत्व है कि नहीं, सब में भी अनंत, तो अनंत अवयवत्व है ना, दोनों में साम्यता प्रसंग है, इसीलिए हम क्या नहीं मान सकते है ना, ये अनवस्था तो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। समझ में आई बात। इसलिए कहीं विश्रांति माननी पड़ेगी, तो देवणु का अवयव जो परमाणु है उसी में हम विश्रांति मानते हैं, वो अनारब्ध है, वो नित्य है, उसका कोई अवयव नहीं है। तथा च सती, मतलब अनवस्था को आप स्वीकार करेंगे तो अनंत द्रव्यारंभकत्वा विशेषेण मेरु सर्षपयोरपि तुल्य परिमाणत्व प्रसंग, उसमें भी अनंत द्रव्यारंभकत्व है, मेरु में भी नहीं, मेरु के अवयव में भी और सर्षप के अवयव में भी अनंत द्रव्या आरंभकत्व है, ठीक, इसीलिए दोनों में तुल्यता प्रसंग। तस्माद अनारब्ध एवं परमाणु, ठीक। देवणुकम तो द्वाभ्याम एवं परमाणुभ्याम आरभ्यते एकस्य अनारंभकत्वात्, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि दो परमाणु से ही देवणुक की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और तीन देवणुक से ही त्रिणुक की उत्पत्ति होती है, ये नियम है। उसके बाद आगे कोई नियम नहीं है, अनेक त्रिणुक से चतुर्णुक मानिए अथवा तीन त्रिणुक से चतुर्णुक मानिए, वहां पर ये दो नियम मानना ही पड़ेगा कि परमाणु की उत्पत्ति दो देवणुक से और त्रिणुक की उत्पत्ति तीन देवणुक से। दो देवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति माने तो क्या आपत्ति है ना, उसके लिए बताएंगे। द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम आरभ्यते देवणुकम तो द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम आरभ्यते एकस्य अनारंभकत्वात्, ठीक है। एक परमाणु से देवणुक की उत्पत्ति संभव है, वो तो परमाणु ही रहेगा, इसीलिए सबसे पहली संख्या कौन है ना, द्वित्व संख्या है, तो दो देवणुक के द्वारा नहीं, दो परमाणु के द्वारा किसकी उत्पत्ति हो सकती है, देवणुक की। एक परमाणु के द्वारा नहीं हो सकती, इसलिए दो परमाणु के द्वारा हम क्या मानते हैं, देवणुक की उत्पत्ति मानते हैं। त्रियादि कल्पनायाम प्रमाणाभावात्, क्योंकि दो देवणुक से है ना, दो परमाणु से देवणुक की उत्पत्ति है, तो है ना, त्रियादि की कल्पना क्यों करना, तीन परमाणु से चार परमाणु से देवणुक की कल्पना क्यों करनी, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। त्रिणुकम तो त्रिभिरेव त्रिणुक ही आरभ्यते, फिर त्रिणुक तीन देवणुक से किसकी उत्पत्ति होती है, त्रिणुक की उत्पत्ति होती है। एकस्य अनारंभकत्वात्, एक देवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे एक परमाणु से देवणुक की उत्पत्ति संभव नहीं, उसी प्रकार एक देवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति संभव नहीं, इसीलिए एक देवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं कर सकते। ये तो कह सकते हैं दो देवणुक से मान लीजिए, जैसे दो परमाणु से देवणुक की उत्पत्ति उसी प्रकार दो देवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति। तीन देवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति क्यों मानते हैं, उसके लिए बताएं। द्वाभ्याम आरंभे कार्य गुण महत्वानुपपत्ति प्रसंगात, ठीक है। देखिए जैसे घट का जो परिमाण है वो कपाल के परिमाण से क्या होता है, उत्पन्न होता है। कपाल का परिमाण कपालिका के परिमाण से, घट का रूप कपाल के रूप से उत्पन्न होता है, अभी बताया है ना। उसी प्रकार त्रिणुक का परिमाण देवणुक के परिमाण से उत्पन्न नहीं होता, वो आगे बताएंगे ना। परिमाण के लिए कुछ विशेष नियम है। परिमाणस्य स्वसमान जातीय स्वोत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियमात, अपने से समान जातीय और अपने से उत्कृष्ट परिमाण का ही क्या होता है, जनक होता है। जैसे कपाल में भी महत्व परिमाण है, घट में भी महत्व, इसीलिए कपाल का परिमाण घट का परिमाण का जनक हो सकता है। देवणुक में कौन सा परिमाण है, अणुत्व। त्रिणुक में मध्यम महत्व है, तो देवणुक का परिमाण जो है त्रिणुक के परिमाण का जनक नहीं हो सकता। समझ में आई बात। इसीलिए त्रिणुक का जो परिमाण है वो देवणुक के परिमाण से उत्पन्न, तो किससे उत्पन्न होता है, संख्या से। देवणुक जो तृत्व संख्या है उससे त्रिणुकगत परिमाण की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। तो त्रिणुक का समवायी कारण कौन हुआ, देवणुक। त्रिणुक का असमवायी कारण देवणुकगत तृत्व संख्या। समझ में आई बात। उसी प्रकार देवणुक की उत्पत्ति किससे होती है, परमाणु से। देवणुक का परिमाण किसके परिमाण से, परमाणु के परिमाण से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि है ना, अब जितने भी परिमाण होते हैं अपने से उत्कृष्ट जातीय को ही, उत्कृष्ट जातीय वाला जो परिमाण है उसका ही उत्पादक होते हैं। जैसे मान लीजिए कपाल का परिमाण से घट का जो परिमाण है उत्कृष्ट है ना। कपाल का परिमाण महत्व है तो घट का परिमाण कैसा है, महत्तर है, ठीक। जैसे कपालिका के परिमाण से कपाल का परिमाण महत्तर है ना, कपाल के परिमाण से घट का परिमाण महत्तम है, ठीक। परिमाण जो है अपने समान जातीय और अपने से उत्कृष्ट जातीय वाला परिमाण का ही क्या होता है, आरंभक होता है, ऐसा नियम है। अब ठीक है, देवणुक के परिमाण से त्रिणुक की परिमाण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में समान साजात्य नहीं है। एक में महत्व परिमाण, एक में अणुत्व है। अब दोनों देवणुक और परमाणु में तो दोनों में अणुत्व है ना, देवणुक में भी अणु परिमाण है और त्रिणुक परमाणु में भी अणु परिमाण, अणु मतलब अणुत्व परिमाण है ना। तो परमाणु के परिमाण से देवणुक की परिमाण की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती, उसके लिए कहेंगे
कि अगर परमाणु के परिमाण से देवणुक की परिमाण की उत्पत्ति होगी ऐसा मानेंगे तो देवणुक का परिमाण क्या होने लगेगा और अणुतर होने लगेगा। जैसे महत्व में महत्तर उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार अणु में उत्कृष्ट होता है अणुतर होता है ना। अणु से उत्कृष्ट कौन होता है? अणुतर। विद्वानों में विद्वान है ना, विद्वत्तर जिसमें अधिक विद्वत्ता है वही श्रेष्ठ होता है। मूर्ख में जो मूर्खतर मूर्खतम ऐसे होता है ना, उसी प्रकार अणु से उत्कृष्ट कौन होता है? अणुतर। और अणुतर से उत्कृष्ट अणुतम। मान लीजिए अगर परमाणु के परिमाण से देवणुक की परिमाण की उत्पत्ति होगी ऐसा मानेंगे तो देवणुक का परिमाण क्या होने लगेगा? और अणुतर होने लगेगा। अणुतर होने की आपत्ति आएगी, इसलिए हम क्या नहीं मानते? देवणुक का जो परिमाण है वो परमाणु के परिमाण से उत्पन्न नहीं होता। किससे उत्पन्न होता है? परमाणुगत द्वित्व संख्या से। ठीक, तो परमाणुगत द्वित्व संख्या से किसकी उत्पत्ति हो गई? देवणुक का परिमाण की, देवणुक में रहने वाली परिमाण की। देवणुक में कौन सा परिमाण है? महत्व परिमाण है या अणुत्व परिमाण है? अणुत्व। तो हमको ये फिर ज्ञान हो गया कि जो द्वित्व संख्या है वो महत्व परिमाण का जनक नहीं हो सकता। अगर महत्व परिमाण का जनक द्वित्व संख्या भी होगा ऐसा मानेंगे, द्वित्व संख्या भी होगी ऐसा मानेंगे तो देवणुक में भी क्या होने लगेगा? महत्व होने लगेगा। इसीलिए द्वित्व संख्या जो है वो महत्व का उत्पादक नहीं हो सकती है ना। द्वित्व संख्या महत्व की उत्पादिका नहीं हो सकती। इसलिए हमको क्या मानना पड़ेगा? 3 देवणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति होती है, क्योंकि त्रित्व संख्या तो महत्व की उत्पादिका हो सकती है। समझ में आई बात? त्रिभिरेव देवणुकैः आरभ्य त्रिणुकम तो त्रिभिरेव देवणुकैः आरभ्यते एकस्य अनारंभकत्वात् द्वाभ्याम आरंभे कार्य गुण महत्व अनुपपत्ति प्रसंगात्। कार्य मतलब देवणुक का कार्य कौन है? देवणुक का कार्य त्रिणुक, उसका जो गुण है महत्व है ना, परिमाण, उसमें महत्व की अनुपपत्ति हो जाएगी यदि दो देवणुक के द्वारा त्रिणुक की उत्पत्ति होती है ऐसा मानेंगे। तो त्रिणुक किससे उत्पन्न होता है? त्रिणुक किससे उत्पन्न होता है? देवणुक से। कितने देवणुक से? 3 देवणुक से। और त्रिणुकगत परिमाण देवणुकगत त्रित्व संख्या से। देवणुक की उत्पत्ति किससे होती है? परमाणु से। और देवणुकगत परिमाण की उत्पत्ति द्वित्व संख्या से है ना। तो परिमाण की उत्पत्ति कहीं परिमाण से है ना। संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयाद् अपि जायते। प्रचय आगे बताएंगे है ना। परिमाण की उत्पत्ति कहीं परिमाण से होती है, कहीं संख्या से भी होती है, कहीं प्रचय भी होती है। प्रचय मतलब अवयव संज्ञा। जैसे तुलक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? तकिया। तकिया को हम 1-2 महीने तक यूज करेंगे तो उसका परिमाण क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। फिर बाद में उसको उसमें किसी का संयोग भी ना है, दूसरा मिलाएंगे नहीं तो भी कुछ करते हैं ना, वो उसको करने वाले होते हैं, उसका परिमाण अपने आप क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। देखिए घटादि का जो परिमाण है अन्य परिमाण का है ना, दूसरा मिट्टी ला के उसमें नहीं डालेंगे तो उसका परिमाण बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो तुलक है ना, जो हमने तकिया जो बताया, उसमें दूसरा अवयव का संयोग हुए बिना भी उसमें क्या हो सकता है? परिमाण की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद अब जो परिमाण उत्पन्न हुआ, नया परिमाण, वो किससे उत्पन्न हुआ? अवयव संयोग से, प्रचय से उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। इसलिए कहीं कहीं परिमाण की उत्पत्ति परिमाण से, कहीं संख्या से, कहीं प्रचय से। प्रचय मतलब विशेष संयोग है ना। कार्य ही महत्वम कारण महत्वाद वा कारण बहुत्वाद वा। जितने भी कार्य है, कार्य द्रव्य में जो महत्व है या तो कारण के महत्व से आएगा या तो कारण में रहने वाली जो बहुत संख्या है उससे, अन्य किसी भी कारण से संभव नहीं है। कार्य में यदि महत्व है या तो कारण के महत्व से उत्पन्न होगा या तो कारणगत बहुत संख्या से, त्रित्व है ना, बहुत संख्या से उत्पन्न होगा। तत्र प्रथमस्या असंभवात् चरममेव एषितव्यम् है ना। अब देखिए त्रिणुक में जो महत्व है, कार्य महत्व, या तो कारण के महत्व से उत्पन्न होगा, तो कारण देवणुक में महत्व है तो उसकी संभावना नहीं है। तो दूसरा मानना पड़ेगा, कारणगत जो बहुत्व है उसके द्वारा क्या होगा? कार्य में जो महत्व है उसकी उत्पत्ति होगी। तत्र प्रथमस्य असंभवात् चरमम् एषितव्यम् स्वीकर्तव्यम्। न च चतुरादि कल्पनायां प्रमाणमस्ति त्रिभिरेव महत्वारंभो उपपत्तेरिति। ठीक, अब ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया। त्रिणुक की उत्पत्ति किससे होती है? है ना, 3 देवणुक से। 1 देवणुक से नहीं मान सकते, 2 देवणुक से नहीं मान सकते, तो 4 देवणुक से मान लीजिए, 5 देवणुक से मान लीजिए है ना। उसके लिए कह रहे हैं चतुरादि कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। 3 देवणुक से द्वारा चतुर्णुक की उत्पत्ति संभव है नहीं, त्रिणुक की उत्पत्ति संभव है। तो चतुरादि जो संख्या है ना, अथवा चतुरादि देवणुक के द्वारा
4 अथवा 5 देवणुक के द्वारा त्रिणुक की उत्पत्ति होती है, ऐसी कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए 3 देवणुक के द्वारा ही त्रिणुक की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। चतुरादि कल्पनायाम न च प्रमाणम अस्ति, प्रमाणम नास्ति। त्रिभिरेव महत्वारंभोपत्तिः, 3 के द्वारा महत्व क्या उत्पत्ति संभव है, तो चतुरादि कल्पना कर, चतुरादि देवणुक के द्वारा अथवा पंच देवणुक के द्वारा त्रिणुक की उत्पत्ति होती है, ऐसी कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, कितना टाइम हुआ, कितना करेंगे, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ते ही है ना। अब है ना अर्थ का निरूपण चल रहा था ना। अर्थ जो है 6 प्रकार के बताया था, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय 6 अर्थ इसे बताया था। तो उसके लिए उनमें से जो सबसे पहला द्रव्य है उसका निरूपण चल रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इतने का निरूपण हो गया। ये कार्य रूप है करके बताया, तो इनकी उत्पत्ति विनाश, कार्य रूप है तो उत्पत्ति भी है और विनाश भी है, तो कैसे होता है सृष्टि प्रक्रिया बताया। उसके बाद अब आकाश का निरूपण करने जा रहे हैं। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द है ना 5 संख्या आदि जो सामान्य गुण है वो तो सब में रहते हैं। उसके बाद एक विशेष गुण रहता है आकाश में, शब्द, तो कितने गुण रहेंगे आकाश में, 6। तो शब्द संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागवत, ठीक, विभागवत आकाशम। ठीक, एकम विभु नित्यंच, आकाश एक ही विभु है, नित्य। शब्द लिंग कंच, आकाश है ना, आकाश का प्रत्यक्ष होता है, आकाश प्रत्यक्ष भवति न भवति, शब्द है प्रत्यक्ष होता है, नहीं होता ना। ठीक, ये जो दिख रहा है वो आकाश है क्या, यही आकाश है कहते हैं, या तो जो ऊपर जो दिख रहा है नीला नीला वो आकाश है क्या, नहीं है ना। ठीक, ये तो प्रभा मंडल है, इसको तो प्रभा कहेंगे। शब्दलिंग कंच, ठीक, वो शब्द के शब्दलिंग के उसको सिद्ध करने के लिए शब्द क्या होता है, हेतु होता है। शब्दलिंगकत्वम अस्य कथम, ठीक, ये शब्द के द्वारा इसकी सिद्धि कैसे होती है, आकाश में शब्दलिंगकत्व कैसे है, परिशेषात, परिशेष अनुमान के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात परिशिष्यमाणे संप्रत्यय परिशेष, ठीक, ये भाष्य है। ठीक, भाष्यायन भाष्य में बताया है, परिशेष की परिभाषा है। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात परिशिष्यमाणे संप्रत्यय, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अभी बताएंगे। तथा ही शब्दस्तावद विशेष गुण सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात्, शब्द में पहले विशेष गुणत्व सिद्ध करेंगे, जातिमत्व स्थिति सामान्यवत्व स्थिति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात् रूपवत्, रूप में सामान्य है कि नहीं, रूपत्व जाति है तो सामान्यवत्व भी है, अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्व है कि नहीं, तो यत्र यत्र सामान्यवत्व स्थिति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वम तत्र तत्र विशेष गुणत्वम। तो शब्द में क्या सिद्ध हुआ, विशेष गुणत्व, विशेष गुण है मतलब गुण है, तो उसमें क्या सिद्ध करेंगे, द्रव्याश्रितत्व, शब्द द्रव्याश्रित है, क्यों, विशेष गुणत्वात्। विशेष गुणत्वाद ये हेतु देने से मन और है ना दिक् काल मन शब्द के आश्रय नहीं हो सकते, क्योंकि दिक् काल मन में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। अब बचे कौन, पृथ्वी आदि, उन सबका मतलब एक एक करके निराकरण करेंगे ना। रूपाधिवत गुणश्च गुण्याश्रित एवं भवति, ठीक है, शब्द विशेष गुण है ये सिद्ध हो गया, तो उसमें गुण्याश्रितत्व द्रव्याश्रितत्व भी सिद्ध हो जाएगा। न चास्ते पृथिव्यादि चतुष्टय आत्मा च गुणी भवितुम अर्हति श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दस्य, यही ठीक है, श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दस्य, यत्र यत्र श्रोत्रग्राह्यत्वम तत्र तत्र पृथिव्यादि चतुष्टय आत्मभिन्न गुणत्वम, है ना। जो भी श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य होते हैं, है ना, वो पृथिव्यादि चतुष्टय और आत्मा का गुण नहीं हो सकता। पृथ्वी के जो गुण है ना, पृथ्वी में हमने जितने भी गुण को देखा है ना, जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, और आत्मा में जो गुण है प्रत्यक्ष सिद्ध है, वो श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य नहीं हो सकते। तो जो श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य होगा वो पृथिव्यादि चतुष्टय और आत्मा का गुण नहीं होगा। तो पृथिव्यादि चतुष्टय आत्मगुण भिन्नत्व किसमें आया, शब्द में आया, क्यों, श्रोत्र ग्राह्यत्वात्, इस हेतु के द्वारा। न चास्य शब्दस्य पृथिव्यादि चतुष्टय आत्मा च गुणे, है ना, ये द्रव्य नहीं भवितुम गुणी भवितुम अर्हति श्रोत्र ग्राह्यत्वात् शब्दस्य, यही पृथिव्यादि नाम गुणा, पृथिव्यादि 4 और आत्मा को लेना है ना पृथिव्यादि से, तेषां ये गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यन्ते यथा रूपादयः शब्दस्तु श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते, अतः न पृथिव्यादि चतुष्टय चतुष्टयस्य आत्मनश्च गुणः शब्दः न दिक्कालमनसां गुण विशेष गुणत्वात्, ये तो सिद्ध है ना। अतः एभ्यो अष्टेभ्यो अतिरिक्त शब्द गुणी एसितव्य, ठीक है, शब्द गुण है ये भी सिद्ध हो गया। प्रसिद्ध जो 8 है वो भी, जो प्रसिद्ध द्रव्य है, सिद्ध जो द्रव्य है वो इनके शब्द के आश्रय नहीं हो सकते वे सब, तो कोई अतिरिक्त कोई गुणी मानना पड़ेगा कि नहीं, जो गुणी है वही क्या है, ठीक। तो अब देखिए इसी को परिशेष कहते हैं ना, अभी अनुमान बताएंगे। स एव आकाश इति, यहाँ पर नहीं बताया है ना, शब्द अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रितः, ठीक है, अष्टद्रव्य अनाश्रितत्व गुणत्वात्,
क्या कहेंगे? शब्द अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रित। पहले भी एक परिशेष अनुमान हमने बताया था ना, आत्मा के सिद्धि करने के लिए शब्द जो है उसमें क्या सिद्ध करना है? अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रितत्व सिद्ध करना है। किस हेतु के द्वारा? अष्टद्रव्य अनाश्रितत्व सति गुणत्वात् कहिए अथवा द्रव्याश्रितत्वात् कहिए। अष्टद्रव्य अनाश्रितत्व सति द्रव्याश्रितत्वात्। देखिए उसमें द्रव्याश्रितत्व सिद्ध है, अष्टद्रव्य अनाश्रितत्व भी सिद्ध है, तो अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रितत्व सिद्ध होगा कि नहीं? इसी को क्या कहेंगे? परिशेष कहेंगे। ठीक है, परिशेष। प्रसक्त प्रतिषेध है, जितने भी प्रसक्त है 8 द्रव्य उनमें क्या कर दिया? प्रतिषेध कर दिया। अन्यत्र अप्रसंगात, अन्य द्रव्य के अलावा अन्यत्र है ना, कर्म सामान्य विशेष, वो तो शब्द के आश्रय हो ही नहीं सकते। परिशिष्यमाणे संप्रत्यय, परिशिष्यमाण में जो जिसका ज्ञान होता है उसी को क्या कहेंगे? परिशेष कहेंगे। परिशिष्यमाण जो गगन है उसी में हमको क्या मानना पड़ेगा? विश्रांति माननी पड़ेगी, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। इसी को क्या कहते हैं? परिशेष। ठीक, तो अष्टद्रव्य अतिरिक्त जो द्रव्य है वही क्या है? आकाश से शब्द का जो आश्रय होगा। सच एको भेदे प्रमाणाभावात एक है ना, एकत्व है ना उपपत्ति है। आकाश एक है, क्यों? क्योंकि आकाश भिन्न भिन्न है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, एकत्व है ना उसकी उपपत्ति होती है। एकत्वाच्च आकाशत्वम नाम सामान्यम आकाशे न विद्यते। आकाश एक होने से आकाशत्व नाम का जो है ना, आकाशत्व नाम का जो सामान्य है वो आकाश में नहीं है। अर्थात आकाश में जाति है कि नहीं? कौन सी जाति है? द्रव्यत्व जाति है, सत्ता जाति है ना। आकाशत्व नाम का जो है, आकाशत्व नाम का जो पदार्थ है वो जाति नहीं है, वो आकाश है ना, जातित्व है ना, वो आकाश में नहीं है। ठीक, वही बताया। क्योंकि आकाश एक है, जो एक व्यक्ति मात्र में वृत्ति होता है वो जाति नहीं होती। एकत्वाच्च आकाशत्वम नाम सामान्यम आकाशे न विद्यते। सामान्यस्य अनेक वृत्तित्वात्, जो जाति नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम। विभुचा आकाशम, आकाश कैसा है? विभु है। परम महत्व परिमाणम इत्यर्थ। विभु मतलब परम महत परिमाणम, मतलब परम महत परिमाणवत, ऐसा कहना है ना। परम महत परिमाणम यस्य तत् परम महत परिमाणम। सर्वत्र तत्त कार्योपलब्धे है, तत्कार्योपलब्धे। ये आकाश विभु है, परम महत परिमाण वाला है, कैसे सिद्ध होगा? उसकी कार्य की उपलब्धि सर्वत्र होती है। कहीं भी आप जाइए शब्द की उपलब्धि होती है कि नहीं होती? इसीलिए हम क्या कहेंगे? आकाश विभु कहेंगे, क्योंकि उसकी कार्य की उपलब्धि सर्वत्र होती है। अतएव विभुत्वात् नित्य है ना, विभुत्वाच्च नित्यमिति। विभुत्व सिद्ध होने से उसमें नित्यत्व भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यत्र विभुत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, ऐसी व्याप्ति है। इतना ही करें, इतना ही करते हैं। परिचय